हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेनियोल्स पे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में जो आपके दिमाग में कभी ना कभी आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा कि छिपकली की कटी पूंछ कुछ देर तक क्यों हिलती रहती है, गंगा जल क्यों खराब नहीं होता, चमगादड़ उल्टे क्यों लटकते हैं, प्याज काटने पर आंसू क्यों आते हैं, हमारा एक पैर दूसरे पैर से बड़ा क्यों होता है। आज हम इसी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, छिपकली की कटी पूंछ कुछ देर तक क्यों हिलती रहती है। छिपकली के शरीर पर पूंछ सबसे जरूरी हिस्सा होता है। जरा सा भी खतरा का आभास होते ही ये अपना पूंछ आसानी से त्याग कर देती है। इसकी पूंछ की कोशिकाओं में एक आगे की और एक पीछे का हिस्सा होता है। पूंछ हमेशा दोनों भागों के जोड़ में से ही टूटती है और 2-3 महीनों में नई पूंछ आ जाती है। वास्तव में छिपकली के पास टूटने वाली पूंछ होने से ही उसकी सुरक्षा होती है। जब छिपकली का शत्रु उस पर हमला करता है तो ये पूंछ मेरुदंड का विभाजन और अपनी पूंछ को शरीर से अलग कर देती है और हिलती हुई अवस्था में ही छोड़ देती है। छिपकली का शत्रु पूंछ को देख के यही समझता है कि छिपकली उसके सामने है और उसी के बीच छिपकली अपने जान बचाकर भाग लेती है। प्रश्न नंबर 2, गंगाजल खराब क्यों नहीं होता। गौमुख से निकली भागीरथी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। यहाँ तक आते आते इसमें कुछ चट्टानें घुलती जाती है, जिससे इसके जल में ऐसी क्षमता पैदा हो जाती है जो पानी को सड़ने नहीं देता। हर नदी के जल की अपनी जैविक संरचना होती है, जिसमें खास तरह के घुले हुए पदार्थ रहते हैं जो कुछ किस्म के बैक्टीरिया को पनपने देते हैं और कुछ को नहीं। बैक्टीरिया दोनों तरह के होते हैं, वो जो सड़ाते हैं और जो नहीं सड़ाते। वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि गंगा के पानी में ऐसे बैक्टीरिया है जो सड़ाने वाले कीटाणुओं को पनपने नहीं देते, इसीलिए पानी लंबे समय तक खराब नहीं होता। प्रश्न नंबर 3, चमगादड़ उल्टे क्यों लटकते हैं। इसका कारण ये है कि उल्टे लटके रहने से चमगादड़ आसानी से उड़ान भर सकते हैं। अन्य पक्षियों की तरह वो जमीन से उड़ान नहीं भर पाते, क्योंकि उनकी पंख भरपूर उड़ान नहीं देते और उनके पिछले पैर इतने छोटे और अविकसित होते हैं कि वो दौड़कर गति नहीं पकड़ पाते। चमगादड़ आमतौर पर अंधेरी गुफा में दिन भर आराम करते हैं, सोते हैं और रात को ही निकलते हैं। ये सोते हुए गिर क्यों नहीं जाते, इसका कारण चमगादड़ के पैरों की नसें इस तरह से व्यवस्थित है कि उनका वजन ही उनका पंजों के मजबूती के साथ पकड़ने में मदद करती है। प्रश्न नंबर 4, प्याज काटने पर आंसू क्यों आते हैं। अक्सर लोगों को प्याज काटने पर आंसू आते हैं। इसे रोना कहा नहीं जा सकता, क्योंकि प्याज काटने का असर हमारी संवेदनाओं पर नहीं पड़ता। ये तो एकमात्र मामूली सी प्रक्रिया है जो प्याज में मौजूद थियोप्रोपेनॉल सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। दरअसल प्याज के इस तत्व में तीखा स्वाद और अप्रिय महक पाई जाती है, जो प्याज की काटने के साथ बाष्प बनकर उड़ने लगती है। जैसे ही इस बाष्प के संपर्क में हमारी आंखें आती है, आंखों में जलन पैदा कर देती है और आंखों में संवेदनशीलता के कारण आंसू आने लगते हैं। प्रश्न नंबर 5, हमारा एक पैर दूसरे पैर से बड़ा क्यों होता है। यदि दोनों पैरों को ध्यान से नापा जाए तो दायां पैर बाएं पैर की अपेक्षा कुछ बड़ा दिखेगा। हमारे शरीर की रचना पूरी तरह से समान नहीं होती है। हमारा दिल बाईं ओर होता है और जबकि लीवर दाईं ओर। शरीर के अंदर की संरचना पूरी तरह से संतुलन में नहीं होती। इसी के चलते दोनों तरफ के अंग और हड्डियों के विकास भी समान नहीं होता। इसी असमान विकास के कारण हमारा दायां पैर बाएं पैर से कुछ बड़ा होता है। दाएं अंगों के विकास के बारे में कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 96% लोग दाएं हाथ से एवं 4% लोग बाएं हाथ से काम करते हैं। दाएं अंगों से अधिक काम लेने से ही इनका विकास बाएं अंगों की तुलना में अधिक होता है। आज के लिए इतना ही, फिर लौटूंगा और एक नए वीडियो के साथ।